खानदेश की सच्ची घटना। द गेस्ट। इंजीनियरिंग की नौकरी लगने के बाद सागर पहली बार अपने खानदेश के पैतृक गांव वागड़ी लौटा था। मुंबई की भागदौड़ के बाद उसे लगा था कि यहाँ शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही उसकी जीप धूल भरी पगडंडी से गुजरकर गांव के प्रवेश द्वार पर रुकी, एक अजीब चिपचिपी चुप्पी ने उसे जकड़ लिया। वागड़ी का प्रवेश द्वार जहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी, आज वीरान था। नीम के पेड़ के नीचे जो गांव की चौपाल थी, कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। वे ताश नहीं खेल रहे थे, वे बस खाली आंखों से सामने सूरज की तपती जमीन को घूर रहे थे। राम राम चाचा, सागर ने एक बुजुर्ग को देखकर हाथ जोड़ा। बुजुर्ग ने धीमी गति से सिर उठाया। उनकी आंखें डरी हुई नहीं थी, बल्कि उनमें एक गहरी थकी हुई हताशा थी। अरे सागर, तुम वापस आ गए। उनका स्वर इतना मंद था जैसे वो होठ हिलाने से भी डर रहे हो। सागर अपने पुराने घर पहुंचा। शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। यह वह सामान्य ग्रामीण सन्नाटा नहीं था, यह एक इंतजार का सन्नाटा था। उसने देखा कि हर घर के दरवाजे पर लाल गेरू से एक टेढ़ा मेढ़ा निशान बना हुआ था और दरवाजे की चौखट पर सूखी हल्दी की एक पोटली लटकी थी। रात के खाने के समय उसकी बूढ़ी काकी ने बहुत धीरे से बात की। अरे सागर, तुम रात में घर से बाहर मत निकलना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुम गेस्ट का इंतजार कर रहे हो। गेस्ट? कौन है ये काकी? कोई रिश्तेदार? सागर ने पूछा। काकी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह वही है जिसकी बुरी नजर है। 30 साल पहले जब सूखा पड़ा तब वह आई थी। अगली सुबह सागर ने गांव के इतिहासकार कहे जाने वाले एक युवा शिक्षक से मिलने की ठानी। शिक्षक ने उसे बताया कि 30 साल पहले गांव में एक भयानक महामारी फैली थी, एक ऐसी बीमारी जिसे कोई पहचान नहीं पाया। गांव के आधे से ज्यादा लोग रातों रात मर गए थे। प्रशासन ने गांव को सील कर दिया था और बचने वाले लोगों ने मृतकों के पास सूखे नाले में जलाया नहीं बल्कि दफना दिया था। वह गेस्ट नहीं, महामारी थी, शिक्षक ने फुसफुसाते हुए कहा। पर गांव वाले मानते हैं कि वह बीमारी जमीन में दब गई है और हर 30 साल में जब मिट्टी सूखती है तो गेस्ट वापस आती है, यह देखने के लिए कि क्या उसके मेहमान मृत लोग उठने को तैयार है। डरने की बात यह नहीं थी कि कोई चुड़ैल थी, असली डर यह था कि गांव के लोग ने उसे भयानक अनदेखी महामारी को एक देवी, एक गेस्ट का नाम देकर स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बीमारी के डर को एक पूजा में बदल दिया, जिससे वे 30 साल तक शांति से जी सके। रात सागर अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई भूत नहीं, कोई परछाई नहीं, बस दूर सूखे नाले के पास से आती हुई मिट्टी की एक हल्की सूखी अजीबोगरीब गंध जो उसके बचपन की यादों में कहीं दबी थी। उसने महसूस किया, सच्चा डर कोई भूत नहीं होता, सच्चा डर होता है वह बोझ जो एक पूरा समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी अपने दिल में रखता है, एक भयानक सच जिसे वे पूजा और सन्नाटे के पीछे छिपा लेते हैं। वागड़ी की पावनी कोई आत्मा नहीं थी, वह भयानक चुप्पी थी जिसने सामूहिक त्रासदी को गले लगा लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।